मॉर्निंग बच्चों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने विद्यालय सेठ राम विलास इंटरमीडिएट कॉलेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बच्चों, कल के डेट में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चंस बताए थे और उसमें मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था। तो बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास और उसमें बच्चों को जो क्वेश्चंस दिए गए थे उसका आंसर बच्चे गलत दे रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार मॉड के बारे में चर्चा कर देता हूं। एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान जो निकलता है वो किस तरीके से बताया था, जरा ध्यान दीजिए। सभी बच्चे इस बात को गौर कीजिए। मैंने बताया था कि जैसे कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 6, इस 6 का निरपेक्ष मान अगर आपको ज्ञात करना हो तो 6 का निरपेक्ष मान, तो सबसे पहले इसके दोनों तरफ ऐसे दो खड़ी लाइन लगाते हैं, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, निरपेक्ष मान निकालना है इसका, तो प्लस 6 का ही 6 ही निकलेगा। अगर यही -6 होता और इसके भी दोनों तरफ मॉड का वैल्यू लगा होता, यदि इसका निरपेक्ष मान अगर आप निकालते तो माइनस बदल जाता किसमें, प्लस में। तो ध्यान रखिए, यदि इस मॉड के अंदर कोई भी संख्या अगर आप रखोगे, अगर वो प्लस में है तो प्लस ही निकलेगा, यदि माइनस में भी है तो भी वह प्लस में ही बाहर आएगा। समझ पा रहे हैं? तो निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है, उसका वैल्यू जो निकालेंगे सदैव धनात्मक। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्नावली 1.2, प्रश्न संख्या पहले का पहला कर रखा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो बच्चों, जिन बच्चों को एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग नहीं आता है वो बच्चे सवाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम हो एलसीएम में, एचसीएफ में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये क्वेश्चन हल करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस यहाँ दे रखा है, इस माइनस को आप सामने यहाँ ऊपर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिख देंगे -9/10, प्लस और माइनस का गुणा होता है बच्चों माइनस, इसको लिख देंगे 13/20। समझ पाए? अब क्या करना है आपको, इसके आगे जब बढ़ेंगे, जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। 10 और 20 का एलसीएम होता है 20। समझ पा रहे हैं? 20 होता है। 10 से भाग देंगे 20 में, 10 दूना 20, 2 बार गया, 2 का गुणा -9 में करेंगे, -9 में 2 का गुणा कर देंगे, आपका हो जाएगा -18। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। 20 से 20 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 13 में करेंगे, 13 एकन्नम हो जाएगा बच्चों 13। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो माइनस ए भी है, माइनस ए भी है बच्चों। माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो सिंबल होता है वही आता है। तो इसमें 18 बड़ा है या 13, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा 18 बड़ा है। ठीक है, तो 18 के सामने काहे का चिन्ह है, माइनस, इसलिए आएगा पहले माइनस। लेकिन माइनस और माइनस होता क्या है, प्लस, इसका मतलब जोड़ना है। तो 18 में 13 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब बटे कितना है, 20। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर, -31/20। बात समझ पाए? यही आपका आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहले का, दूसरा और तीसरा। तो जो पहले का, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है सेम इसी तरह से है। ए आप घर से करके आएंगे, ये आपका घर का होमवर्क है। प्रश्न संख्या 1 में आपके 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से मैंने आपको एक हल कर दिया, 2 होमवर्क दे दिया, अभी 3 और बचे हैं और तीनों को मैं राइट करके दिखा देता हूं। ठीक है, उसके बाद उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, सेम उसी तरह से आगे के क्वेश्चंस भी हैं, तो उसे भी एक कर दूंगा, बाकी 2 आप घर से करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे नोट करें। यदि समझ में न आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें, आगे की ओर समझ गए। ये रहा आज की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, पहले का पांचवा, पहले का छठवा। ठीक है, इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चंस बताऊंगा, सही से समझना, बाकी आगे की ये 2 क्वेश्चंस आपको अपने से करने होंगे। समझ पा रहे हैं आप सब? तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन इसमें, सॉरी पहले का चौथा दे रखा है 4/7 प्लस -8/9 प्लस -13/7 प्लस 17/21।
इसको हल करेंगे तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को एक बार आप राइट करें। हो क्या जाएगा 4/7 प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है 8/9 प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है 13/7 प्लस लिखा है 17/21। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इनको सिंबल को मल्टीप्लाई करके हल कर लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इनके हर आपस में क्या समान तो नहीं है, तो इनके हर आपस में समान नहीं है। अब क्या करेंगे, आगे की ओर इन सब का लेंगे एलसीएम। 7 9 9 7 21। तो बच्चों आप एक एलसीएम निकाल लेना, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। इसका एलसीएम होगा 63। कितना होगा 63। अब क्या करेंगे 7 से भाग देंगे 63 में। 7 9 63, आपका 9 बार गया। 9 का गुणा आप कर देंगे इसी के जस्ट ऊपर वाली संख्या में 4 में, तो 9 चौक 36। माइनस है, माइनस लगा दें। 9 से भाग देंगे 63 में। 9 7 63, 7 बार गया। 7 का गुणा करेंगे 8 में। 7 8 56 हो गया आपका। ठीक है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। 7 से भाग देंगे 63 में। 7 9 63, 9 बार गया। 9 का गुणा कर देंगे 13 में, तो 13 9 कितना होता है 117। 117 प्लस का सिंबल है, प्लस लगा देंगे। 21 से भाग देंगे 63 में, तो 21 तिहाई 63, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा कर देंगे 17 में, तो 17 3 51 हो जाएगा। समझ पाए इतना? आगे बढ़े बच्चों। ठीक है, जब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों। सबसे पहले प्लस प्लस वाली संख्या ऐड कर लो। देखो 36 भी प्लस में है, अब 51 भी प्लस में है, तो 36 और 51 को आप जोड़ दो पहले। प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। इसको जब जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 36 और 51। पहले इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो 36 में 51 आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 87। समझ गए, ये 87 हो गया। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, लेकिन 117 बड़ा है इसलिए माइनस आएगा। अब इसको और इसको ऐड कर लेंगे, प्लस हो जाएगा। तो 7 6 13 का 3 हासिल लगा 1 में 5 जोड़ेंगे 6, एक हासिल पहले से था, ये हो गया 7, आपका बचा 1, 173। अब बटे कितना है बच्चों 63। कितना 63। ठीक है, फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं हम। नीचे की ओर जब बढ़ेंगे तो अभी 87 में से 173 को आप घटाएंगे, तो 173 बड़ा है बच्चों, इसलिए सिंबल पहले आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, अब 87 में से 173 घटेगा नहीं, इसलिए 173 में से 87 को आप घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा बच्चों 3 में यहाँ सुधार देंगे 13, 13 में से 7 घटेगा बचेगा 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 8 जाएगा नहीं, हो गया 16, 16 में से 8 घटेगा आपका बचेगा 8, तो आपका हो गया -86। अब बटे कितना लिखा है 63। समझ पाए बच्चों, ये आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या किसी संख्या से कैंसिल तो नहीं होता है। देखिए 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। ठीक, यही बच्चों आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आपका आंसर है। और आगे की ओर इसका सवाल नंबर 5वां और 6वां आपको इसे घर से वर्क में करके आना है। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां और 6वां भी आपका होमवर्क है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। बच्चों इसे जल्दी से नोट करें। बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे के जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सभी हैं। बच्चों का रखा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। जैसे पहला दे रखा है -11/5 और -17/-15। दूसरा दे रखा है -11/7 और 8/7। तीसरा दे रखा है 3/2 और -23/2। चौथा दे रखा है 7/-9 और -3/-4। पांचवा दे रखा है -9/33 और 5/9। छठवा दे रखा है -8/19 और -2/57। इनको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो मैं आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो मैं बच्चों पहले क्वेश्चन को आपको लेता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। जिनके पास किताब नहीं है
कुछ सोचना मत, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग राइट करें और घर पे जो वर्क दूं उसे करते जाएं, नहीं तो बाद में मैं कॉपियां चेक करूंगा। ये दे रखा है -11/5 और इसको जोड़ना है ना, इसको जोड़ना है। पहले अच्छा एक बार लिख कर दिखा देते हैं, और -17/-15 इनको क्या करना है, जोड़ना है बच्चों। तो हम सबसे पहले इन्हें हल करते हैं। -11/5 और की जगह आपको लगा देना है क्या बच्चों, जोड़ का चिन्ह, अर्थात प्लस लगा देना है। ये दे रखा है -17/-15। ठीक है बच्चों, इसे आगे की ओर जब आप हल करेंगे ये हो जाएगा -11/5, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लो बच्चों। इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा 17/15। फिर क्या करेंगे, फिर आप इसको राइट करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 11 सुनिए इसको आप सरल कर लीजिए। सरल तरीका मैं आपको बताता हूं इसका। बच्चों 5 और 15 का लघुत्तम ले लो, ये हो जाएगा 15। लघुत्तम सब लोग लेना जानते हैं या नहीं, यदि नहीं तो कमेंट करके बताइएगा। क्लास 7th में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया गया था। तो बच्चों 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है। 5 से भाग दे देंगे 15 में, 5 तिहाई 15 3 बार जाएगा। 3 का गुणा करेंगे -11 में, फिर हो जाएगा -11 तिया 33, प्लस लगा है प्लस लगा दें। 15 से 15 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 17 में, तो 17 1 17 हो गया। ठीक है बच्चों, इसे आगे की ओर जब राइट करेंगे तो माइनस प्लस का चिन्ह माइनस होता है, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस है ये प्लस है, तो 33 में से 17 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ से उधार देंगे 13, 13 में से 7 घटेगा बच्चों 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा। ये 33 बड़ा था, इसके सामने माइनस, इसलिए माइनस लगाएंगे, बटे कितना है 15 है। यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर। तो पहले का पहला मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसे बच्चों जल्दी से राइट करिए। ठीक है, फिर मैं चलता हूं, इसमें ध्यान देना दूसरा आप कर लेंगे, क्योंकि दोनों के हर समान है, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस का चिन्ह लगा के हल कर लेना है। उसी तरह से इसका भी हर समान है, इसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे भी मैंने क्वेश्चन आपको एक पहला बताया, उसी तरह आपका चौथा है, उसी तरह से आपका पांचवा है, उसी तरह से आपका छठवा है। तो बच्चों इसमें से मैं आपको एक सवाल 5वां नंबर और बता देता हूं। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन मैं आपको और बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको मैं और बता दे रहा हूं। दे रखा है -9/-33 और की जगह किसका चिन्ह लगाना है, प्लस का। ये दे रखा है 5/9। बच्चों क्या करेंगे, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 9/33, 9/33 प्लस कितना 5/9। अब बच्चों करना क्या है आपको कि सबसे पहले आप 11 और 9 का एलसीएम ले लें। समझ पा रहे हैं, 11 और 9 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो आपका कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा 99। कितना, 99। अब 33 से 33 में भाग देंगे बच्चों, सॉरी 33 से 99 में भाग देंगे, 33 तिया 99 होता है, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा 9 में करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा, प्लस का सिंबल है प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 9 से भाग देंगे 99 में, इसे 11 बार जाएगा। कितनी बार, 11 बार। 11 का गुणा इसी ऊपर वाली संख्या 5 में कर देंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसको आगे की ओर बढ़ेंगे, जब इसके आगे अब क्या करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो प्लस में भी है, दोनों जुड़ जाएंगे, 27 से 55 जुड़ जाएगा, तो 7 5 12 का हो जाएगा 2, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 2 7 1 8, 82/99 हो जाएगा आपका। ठीक है, 82/99। बच्चों कैंसिल नहीं होगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बच्चों मैंने आपको पहला और 5वां बता दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवा ये आप घर से करके आएंगे, ये आपका वर्क है, इसे जल्दी से नोट करें और घर पे प्रैक्टिस करें, अदरवाइज मैं आप लोगों की कॉपी भी चेक करूंगा। समझ पा रहे हैं, इसे जल्दी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या तीसरे का पहला।
कह रखा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। 9/2 गुणित 8/3 प्लस 4/3 गुणित 5/24 माइनस 3/-5 गुणित 5 माइनस 7/6। इनको बच्चों सरल करना है। इसमें जो प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसमें आपको 4 सवालें दे रखी हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये पहला मैं कर रहा हूं, जरा इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। यदि अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो सब कर लोगे। देखो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है आपको, ये 3 से 3 एकन्नम 3 और 3 त्रिका 9 ये कट गया, ठीक है, यहाँ 3 हो गया। अब बच्चों 2 से 2 एकन्नम 2 और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। तो ऊपर यहाँ क्या बचा बच्चों, ऊपर बचा इसमें 3 और गुणित क्या 4। 1/1 मतलब 1 एकन्नम में कोई मतलब नहीं है, या लिख भी सकते हो कि 3/1 और 4/1 बचा, ठीक है। अब प्लस का सिंबल है, प्लस लगाइए। अभी देखो बच्चों 4 एकन्नम 4 और 4 छंग 24 कट गया ना, 3 से 5 नहीं कटेगा। अब इसको भी लिख लो, 1 गुणित ऊपर बचा है 5, नीचे बचा है 3 और गुणित क्या 6। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6 कैंसिल हो गया। 5 से 7 कटेगा नहीं, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया ना। यहाँ पे बच्चों बचा आपका ऊपर 1 बटे नीचे क्या बचा 5 गुणित ऊपर बचा 7 और यहाँ क्या बचा 2। अब इसको हल करेंगे आप, जब हल करेंगे क्या होगा बच्चों, 3 का गुणा 4 में 3 चौ 12 और 1 एकन्नम 1 प्लस है, प्लस लगा दो। 5 का गुणा 1 में 5 एकन्नम 5 हो गया। 3 का गुणा 6 में 3 छंग 18 हो गया। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा लीजिए। 7 का गुणा 1 में 7 एकन्नम 7 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 18 और 10 का लघुत्तम लेंगे। 1 18 और 10 का क्या लेंगे लघुत्तम। तो इसका लघुत्तम जो होगा 90 होगा। कितना होगा 90। तो ये हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा। 1 से भाग देंगे 90 में, 90 बार जाएगा। 90 का गुणा कहाँ होगा 12 में। 90 का गुणा कहाँ होगा 12 में। तो 90 का गुणा जब 12 में करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 1080। 1080 प्लस है, प्लस लगा देंगे। 18 से भाग देंगे बच्चों 90 में, 5 बार जाएगा। कितनी बार 5 बार। 5 का गुणा सीधे उसके ऊपर हो जाएगा 5 में, 5 पचम 25 माइनस इस 10 से इस 90 में बच्चों भाग देंगे तो 10 9 90 9 बार जाएगा। 9 का गुणा 7 में करेंगे 9 7 63 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आगे की ओर बच्चों हम हल करेंगे। देखो ए दोनों प्लस में है, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में। प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है, तो 1080 में 25 को जोड़ दो, ये आपका हो जाएगा बच्चों एक 0 में 5 जुड़ेगा 5, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 0 में 1 जुड़ जाएगा 1, 1105 माइनस है, माइनस लगा दो। 63 लिखा है, 63 को लिख दो, बटे 90 है, 90 को लिख दो। फिर क्या करेंगे बच्चों, हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक। जब आगे बढ़ेंगे अब हो जाएगा 1005 में से 63 को आप घटाएंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा बच्चों 2, और 0 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ सुधार देंगे 10, 10 में से 6 घट जाएगा, आपका बचेगा कितना 4। बच्चों यहाँ हो गया कितना 0, तो आपका कितना बचा 10, कितना 10। तो आपका हो गया 1042, 1042 और बटे कितना बच्चों, ये 90 है, 90 को आप लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो ये किसी संख्या से शायद विभाजित हो जाएगा, इसे विभाजित कर दीजिए। विभाजित हम समझते हैं एक ही संख्या से अंश और हर को काट देना है, विभाजित करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप इसे चेक कर लो कि 2 से कट रहा है क्या। तो एक हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 से कैंसिल, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2 बटे 2 45 को 90 को काट देंगे आपका आएगा 45।
ये आपका हो गया आंसर। यदि कोई बच्चा सोचता है कि मिस्र में होना चाहिए, मिस्र भिन्न में, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो मिस्र में भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों यही रहा आपका आंसर। इस पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, तीसरा और चौथा, इसमें से मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन जस्ट बताया है। तो बच्चों इसमें से ये आपके बहुत सिंपली खाई हो गए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हो गए। अब आपको ये तीसरा, ये चौथा, सॉरी ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो इन क्वेश्चंस में से मैं एक और बता दे रहा हूं। पहला मैं बताया हूं, ठीक है, मैं दूसरा भी बता दे रहा हूं, लेकिन तीसरा और चौथा आप घर से इसे करके आएंगे। इसे नोट कर ले, मैं सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहा हूं। ठीक है, मैं दूसरा बताने जा रहा हूं, सवाल नंबर तीसरा और चौथा आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे भी आपको घर से करके आना है। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। मैंने भी सभी आपकी स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन ला दिया था, तो आपने देख ही लिया कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा था, उसे आप नोट कर लें। तो आपने क्वेश्चन को देख ही लिया था बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कर देता हूं, और तीसरा और चौथा आप घर से करेंगे। कॉपी पूर्णतया मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों से मैं मिलूंगा, कॉपी पूर्णतया होनी चाहिए। समझ गए ना? ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं बच्चों, जैसे दे रखा है ए, देखो 3 एकन्नम 3 और 3 सत्ते 21 कट गया, 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14 कैंसिल हो गया। उसी तरह इसको भी कर लो, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15 कट गया। गुणा में ध्यान रखना ऊपर नीचे भी कटता है और तिर्यक भी कटता है, समझ गए ना? और फिर क्या होता है, 4 से 14 नहीं कटेगा, लेकिन 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। बच्चों ध्यान रखना, आपका यहाँ पे जो हल आने वाला है, हल में आपने देखा क्या क्या बचा, यहाँ -1 बचा, तो इसको लिख लीजिए -1, बटे में 7 है, गुणित का चिन्ह है, गुणित लगाएं। यहाँ -1 बचा, -1 बटे कितना है 2 है, माइनस का सिंबल है, माइनस लगाएंगे। बच्चों यहाँ 1 लिखा है, 1 लिखेंगे, बटे 7 है, 7 को लिखेंगे, गुणित का सिंबल है, गुणित लिखेंगे। -2 बचा है, -2 को लिखेंगे, बटे में 3 है, 3 को लिखेंगे। ठीक है, अब करेंगे इसको आगे की ओर हल। अब क्या होगा, -1 का -1 में हो जाएगा, -1 का -1 में माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस हो जाएगा, 1 एकन्नम 1 हो जाएगा, बटे 7 दूनी 14 हो गया बच्चों। काय का चिन्ह है माइनस का, बच्चों इसका गुणा इसमें होगा तो 2 एकन्नम 2, लेकिन कैसा 2, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आया है इसमें माइनस, आपका आ जाएगा -2 बटे 7 3 21। ठीक है बच्चों, तो इसको अब मैं आगे की ओर हल करता हूँ। 1 बटे 14 को राइट कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बच्चों ये 2 बटे कितना है 21 है, 21 को लिख लेंगे। अब करेंगे क्या, 14 और 21 का आप एलसीएम लेंगे। तो आप लोग कॉपी में एलसीएम लेकर के देखेंगे, क्योंकि मैं तो हल कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग कैसे करेंगे पूर्णतया, तो पूर्णतया आप एलसीएम निकाल करके तब लिखेंगे। तो 14 और 21 का जब एलसीएम लेंगे आप, तो आपका आएगा 42। कितना आएगा बच्चों, 42। ठीक है, अब 14 से भाग देंगे 42 में, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42 बच्चों 3 बार गया, 3 का गुणा 1 में 3 एकन्नम 3 हो गया, प्लस 21 दूना 42, 21 से भाग देंगे 2 में, सॉरी 21 से 42 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4 हो गया। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब 3 में 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा बच्चों 7 बटे कितना है 42। इसको आप राइट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42। तो बच्चों आपका आंसर कितना आया, 1 बटे 6। यही आपका क्या है आंसर। इसे जल्दी से नोट करें, कॉपी मेंटेन रखें, समझ में ना आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। ठीक है, और ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है पांडे क्लासेस बाई परीक्षित पांडे। यूट्यूब पर जाकर के सर्च करेंगे
तो वहां भी आप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड कर रखा हूं, वहां पे आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4 के सारे क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। इसमें भी कह रखा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। आपकी प्रश्नावली 1.2 चल रही है इस समय, तो इसमें 1.2 में कुल क्वेश्चन 7 हैं, 7 प्रश्न हैं, जिसमें से आपका चौथा चल रहा है। समझ पाए? जिनके पास किताब नहीं है घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं सारे क्वेश्चन राइट कर रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, तो आप लोग सारे क्वेश्चन नोट करते जाएंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब मैं राइट कर दिया हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है, भाग करना है, अब की बार भाग करके इन्हें हल करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं बच्चों। सबसे पहला आपको दे रखा है -11/26, भाग का सिंबल है -33/52, -33/52। इसको बच्चों हल की ओर चलते हैं, हल करेंगे। तो -11/26 लिख लीजिए। भाग को हल करते समय गुणा का चिन्ह लगा करके दाएं ओर की डिजिट को, मतलब इस ओर की संख्या को बच्चों अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 52 ऊपर चला जाएगा, 52 आपका ऊपर चला जाएगा, -33 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसको क्या करेंगे आप, अब इसमें 26 एकन्नम 26 और 26 दूना 52, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 एकन्नम 11, 11 तिया 33। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर बचा 1/1 गुणित, यहाँ बचा 2, तो 2 को लिखो, यहाँ बचा 3। अब बच्चों कर दीजिए इनका गुणा। क्या करेंगे? गुणा। तो 1 का गुणा 2 में, 1 दुक्के 2, 1 का गुणा 3 में, 1 तिक्के 3। यही बच्चों आपका क्या हो गया? आंसर। समझ पा रहे हैं? यही आपका क्या हो गया? आंसर। बच्चों इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर, ध्यान रखना जैसे पहला बताया उसी तरह आपका दूसरा भी है, उसी तरह से तीसरा है, उसी तरह से चौथा है, उसी तरह से पांचवा है। अब बच्चों आता है 7वें की बात, सॉरी 6वें की। तो 6वां क्वेश्चन मैं बता देता हूं, क्योंकि आपको लगेगा इसमें हर नहीं है क्या। तो इसमें मैं 6वां क्वेश्चन आपका बता देता हूं। 6वें नंबर का मैं हल बता दे रहा हूं बच्चों। दिया है 6, भाग का सिंबल है 3/4 लिखा हुआ है। इस 6 को लिख लें, 6 को बटे 1 लिख सकते हैं। कोई डिजिट का सिंबल लगाते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में, मतलब ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो 4 ऊपर और 3 नीचे। बच्चों ए हल करते समय 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6, तो ऊपर बचा यहाँ पे आपका 2/1 गुणित, यहाँ पे आपका बचा 4, यहाँ पे बचा 1। फिर इसको बच्चों आगे हल करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 2 का गुणा 4 में, 4 दूनी 8 बटे 1 एकन्नम 1, 8/1 का मतलब क्या हुआ? 8। यही आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए। और बची हुई सवालें, इसमें कितनी सवालें मैंने छोड़ा? 1, 2, 3, 4। ये चारों सवालें आप कल की क्लास में मैं आप लोगों से मिलूंगा। तो चारों सवालों को आप करके आएंगे। जो समझ में नहीं आएगी उन्हें मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, कमेंट्स करें, घर में कॉपियां लेकर के हल करें। यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करें। ठीक है, मैं अगले सवालों पर बच्चों कल चर्चा करूंगा, जो सवालें छोड़ रखा हूं, लेकिन सभी बच्चे करके आएंगे, अदरवाइज मैं कल मिलूंगा आप लोगों से। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही।